√12 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है वर्गमूल, जिसे कहा जाता है स्क्वायर रूट। प्रश्न आरआरबी 2003 का है, आरआरबी 2003। इसका वैल्यू निकालना है, कितना होगा, मान कितना होगा ये निकालना है ना। √12 प्लस √12 प्लस √12 ये करके इंफिनिटी तक अगर गया तो क्या करते हैं, इसको पहले x मान लेते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू जो दिया हुआ है, x इक्वल्स टू √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहां तक गया, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। अब क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे कैसे, देखो स्क्वायर करेंगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर, इधर का स्क्वायर में सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला 12 है, फर्स्ट वाला √12 है, इसका स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट वाला जो √12 है, अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू 12 होगा, है ना। रूट हट जाएगा, रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो क्या बच रहा है इसमें, 12 प्लस, अब इधर वाला टर्म रहने दो, ये वाला टर्म रहेगा 12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी, ये वाला बच गया, है ना, ठीक है। अब देखो इतना बराबर हम क्या माने, x माने, है ना। यहां पे लिख दे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां लिख दो माना, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बताने के लिए यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना बराबर x माने, है ना, तो यही वैल्यू तो है ये वाला, तो इसके जगह पे हम x डाल सकते हैं। ध्यान से फिर देखो पहले इतना बराबर x माने, अब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो इधर एक्स स्क्वायर, और इधर ये √12 का स्क्वायर करेंगे पहले का वाला तो 12 हो रहा है। बाकी इधर जो बच रहा है इतना बराबर ये उतार दिए। अब यही बराबर हम x माने पूरा, ये नहीं समझ लेना कि यहाँ पे 3 को 12 है, यहाँ पे 2 ही को 12 है, ऐसा कुछ है नहीं। ये इन्फिनिटी तक गया है तो इसमें भी 12 की संख्या बहुत है, इसमें भी 12 की संख्या बहुत है। क्लियर। सो इतना बराबर क्या है, x माने तो यहाँ फिर x डाल दो, और एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, क्लियर। और एक्स स्क्वायर, अब दोनों को उठाकर आरएचएस से एलएचएस ले आओ, तो एक्स को इधर लाएंगे -12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व कर दो, यही एक्स का वैल्यू देगा आपको जो आंसर होगा। क्लियर। देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक जो है फॉर्मूला से, फॉर्मूला वाला क्या है, अगर मूल निकालना हो तो इसका रूल क्या है, -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, बटे 2a। ये रूल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बिना रूल वाला निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर रूल से निकालना चाहो, ठीक है, x का वैल्यू अगर निकालना चाहो तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड 2a, ये रूल वाला है। अब हम बिना रूल वाला सॉल्व करेंगे तो करना क्या रहता है, देखो जो ये एक्स स्क्वायर है इसको 12 से गुना करना है, ठीक है। अब इसका फैक्टर ऐसे निकालो कि यहाँ पे -x बचे, रूल यही है 12x, एक्स स्क्वायर को अगर 12 से गुना करेंगे तो 12x² हो रहा है। अब इसका फैक्टर निकालो तो 12x को कैसे तोड़ें कि यहाँ पे -x हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3x से, तो यहाँ 4x होगा। क्लियर। 3x से अगर 12x² को डिवाइड करेंगे तो 4x होगा, ध्यान दो, ठीक है। सो 3x गुने 4x बराबर 12x। अब हम लिख सकते हैं 4x - 3x, इस x के जगह पे, यहां माइनस में x है ना, तो ऐसा करो कि 3x को पहले लिख दो, 3x - 4x, क्योंकि x माइनस में है। अब ये होगा बराबर -x, यानी कि इस -x के जगह पे इतना डाल सकते हैं हम, 3x - 4x। सो और x² - 3x प्लस 3x - 4x, ठीक है, -12
इज इक्वल्स टू 0। और अब कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आएगा दोनों में से, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिए। कॉमन लेना मीन्स भाग देना। अगर मान लो एक्स स्क्वायर में से हम एक्स कॉमन ले रहे, इट मीन्स क्या बता रहा है कि एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दो। अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग देंगे तो फाइनली एक्स नहीं बच रहा है, यही हम कॉमन लेना बोलते हैं। क्लियर, यहाँ एक्स बचा प्लस, अब इसमें से एक्स निकाल दिए, 3x में से एक्स निकाल दिए तो 3 माइनस 4, यहां से 4 बाहर निकालनी है। अरे ये दोनों में से -4, इसमें पहले -4 ले रहे हैं, यहां सिर्फ एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 4 3 12 बराबर 0। अब x माइनस 4 इतना बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये वाला 0 और ये वाला 0, इतना इंटू इतना 0, सो x माइनस 4 बराबर 0 होगा और x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x का वैल्यू 4 आया, इसमें x का वैल्यू -3। ये x का 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x का 2 वैल्यू निकाल चुके हैं, x का वैल्यू 4 है, -3, 4 -3, तो -3 वाला नहीं है, 4 वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। क्या किए सबसे पहले कि इसको x मान लिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो इसका x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और ये 12 √12 का स्क्वायर 12। अब बाकी जो रहा है इसको तो हमें उतार दिए, लेकिन यही वाला x मान है, देखो, सो इतना बराबर यहाँ x पुट कर दिए। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको बनाने का 2 तरीका है, एक हम फैक्टर करके सॉल्व कर दिए हैं, जिसमें तोड़ने पे इस -x के जगह पे लिख सकते हैं 3x माइनस, ये टोटल हम बताए होंगे कैसे किया गया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। फाइनली x का वैल्यू 2 आया, 4 और -3, जहां पे ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन ए, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूला हम लिख दिए, चाहो तो आप इससे सॉल्व कर लो, आंसर आपका यही आएगा। क्लियर, तो ये टॉपिक चाहिए।